हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर। सो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन 10th पास ITI एंड डिप्लोमा वाले सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ही जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो पोस्ट है, पहला जो पोस्ट है वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। जैसे पहला आप देख सकते हैं फिज़िक्स के लिए है साइंटिफिक असिस्टेंट। फिज़िक्स में आपका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा वो फिज़िक्स से रिलेटेड होगा। सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ आपको DA यानी कि डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस भी आपको मिल जाते हैं। सो 35,400 रुपीज़ के साथ साथ अगर इन सभी चीज़ों को ऐड किया जाए तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए है वो 4 है एंड यहाँ पे एक जो वैकेंसी है वो PWD कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। तो यहाँ पे BSc रिक्वायर्ड है। अगर आपने BSc ऑनर्स फिज़िक्स से किया है या फिर अगर आपने BSc फिज़िक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या फिज़िक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी से भी किया है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 60% ग्रेजुएशन यानी कि BSc में होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं। जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 है और OBC के लिए 33 है। सो 24 अक्टूबर 2021 कट ऑफ डेट है। इस डेट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है। सैलरी पैकेज आपका सेम रहने वाला है 35,400 रुपीज़। इसके साथ अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे एंड क्वालिफिकेशन के लिए अगेन BSc रिक्वायर्ड है। इसके साथ आपकी जो स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री ये होना रिक्वायर्ड है। सो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री से होना चाहिए या फिर यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं सब्जेक्ट्स का कि BSc में क्या होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 60% रिक्वायर्ड और यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं। मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स रहेगी जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो जियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। सेम पैकेज आपको मिलेगा। टोटल 14 वैकेंसी है और यहाँ पे BSc इन जियोलॉजी अगर आपने किया है 60% के साथ देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से है। तो यहाँ पे BSc रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है 60% के साथ देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो BSc किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस या फिर आपने डिप्लोमा भी किया है IT या कंप्यूटर साइंस में तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक जो वैकेंसी रहेगी वो PWD के लिए रिजर्व रहेगी। टोटल 9 वैकेंसी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है। तो इसके लिए डिप्लोमा चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 60% रिक्वायर्ड है। साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल में आपके लिए एक ही वैकेंसी है। तो अगेन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे गाइस अगर आपने डिप्लोमा किया है 10th के बाद देन वो 3 साल का होना चाहिए और अगर 12th के बाद या फिर BSc के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का होना चाहिए। तो इस तरीके का ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं टेक्नीशियन फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन टेक्नीशियन में दिया गया है जिसके लिए टोटल 4 वैकेंसी है और यहाँ पे सैलरी आपका डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डिफरेंट है। 21,700 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी रहेगी और इसके साथ साथ जितने भी अदर अलाउंसेस और DA वगैरह है ये सब चीज़ यहाँ पे ऐड करने के बाद आपकी सैलरी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में 10th अगर आपने 60% के साथ किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपने ITI किया है NCVT से जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स है। इन ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं मैक्सिमम 25 ईयर्स है। जनरल के लिए OBC के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। सो नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए है। सेम पैकेज रहेगा। यहाँ पे ग्रुप C पोस्ट है ये। तो यहाँ पे 10th के साथ साथ अगेन ITI रिक्वायर्ड है लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यानी कि जो आपका ट्रेड है वो डिफरेंट हो जाता है। सो केमिस्ट्री प्लांट या लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से अगर आपने ITI किया है देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
और बाकी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए क्या स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है आईटीआई में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेक्नीशियन बाइंडिंग के लिए भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो टेक्नीशियन में जितने भी पोस्ट है, मतलब डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, और सेम आपको पैकेज यहाँ पे मिल जाता है 21,700 रुपीज़। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए है, और यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 25,500 रुपीज़। सो टेक्नीशियन पोस्ट से ज़्यादा आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके साथ बाकी सारे अदर अलाउंसेस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो सारा यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, तो यहाँ पे डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्पेशलाइजेशन या किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया है, कम से कम 50% है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट्स होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग, तो इन सब की नॉलेज भी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रहेगी पीडब्ल्यूडी के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ड्राइवर के लिए है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 19,900 रुपीज़। सो जितने भी आपके अदर अलाउंसेस हैं उन सबको ऐड किया जाए तो अराउंड 23 to 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है। टोटल 13 नंबर ऑफ वैकेंसी है एंड ग्रुप सी पोस्ट है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th रिक्वायर्ड है। 10th अगर आपने किया है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको व्हीकल की जो ड्राइविंग है वो आती है, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर एटलीस्ट 3 years। ठीक है, आगे है सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18,000 आपकी सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी, एंड टोटल यहाँ पे 80 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इसमें भी आपका 10th रिक्वायर्ड है। सो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, नो डिफॉर्मिटी, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम हाइट है 167 सेंटीमीटर्स, चेस्ट है 80 to 85 सेंटीमीटर्स, राइट। एज लिमिट यहाँ पे आप देख पाएंगे 4 जो पोस्ट रहेगी वो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी। तो ये सारा कुछ आप डिटेल में देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है सभी डिसिप्लिन के लिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़, बाकी सभी के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। लेकिन जो भी SC ST एक सर्विसमैन या फिर PWD से बिलोंग करते हैं, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, इन सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। हर पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सो उसको आपको डिटेल में देखना होगा। मैं कुछ पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट में जितने भी डिसिप्लिन है सभी के लिए यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 1 मार्क जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे का टोटल ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। और जैसे ही इसे आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो होता है। नेक्स्ट टेक्नीशियन पोस्ट में आपका टोटल 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में आपका प्रीलिम होगा, सेकेंड स्टेज में आपका एडवांस टेस्ट एंड थर्ड में ट्रेड एंड स्किल टेस्ट। सो प्रीलिम में आपका ये एग्जाम पैटर्न दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही होंगे, CBT मोड में होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, इन सभी से क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। 1 घंटे आपको मिलेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो हर रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पे 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और उसके बाद जैसे आप प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आप एडवांस टेस्ट जो सेकंड स्टेज है उसे आप दे सकते हैं। एडवांस टेस्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पे दिया गया है। अगेन यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। 2 घंटे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क। और अगर आप एडवांस टेस्ट अच्छे मार्क्स से स्कोर करते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो सेकंड यानी कि एडवांस टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। सो फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम जो है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे ही आप एडवांस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए कॉल किए जाते हैं। एंड यहाँ पे टाई रिजॉल्व करने का क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट अपर डिवीज़न क्लर्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लेवल 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लेवल 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे ड्राइविंग ऑर्डिनरी ग्रेड है, इसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद जो सेकेंड लेवल होगा उसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में दिया गया है। यहाँ पे पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग फिजिकल इवेंट्स दिए गए हैं। पीईटी के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा 75 मार्क्स का। कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल और बेसिक मैथमेटिक्स, इन सभी से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन सिक्योरिटी गार्ड के लिए, यहाँ पे रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, तो पीईटी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपका जो सेंटर होगा रिटन टेस्ट के लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो 3 सिटीज़ आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।